नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे, ठीक होंगे। अभी पिछले 4-5 दिन के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हादसे हुए हैं। आपको तो पता ही होगा कि बॉन्डी बीच में पिता पुत्र ने मिल के तकरीबन 15 के आसपास लोगों की हत्या कर दी। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में 30 साल में इससे बड़ा कोई मतलब इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। असल में ज्यूज़ थे, वो उनका एक सालाना कोई त्यौहार होता है, वो उस बीच पे मना रहे थे, जहाँ पे इन पिता पुत्रों ने उन लोगों को जान से मार दिया, उन निर्दोष लोगों को। इसके अलावा सीरिया में किसी खास लोगों ने मिलके 3 अमेरिकी सैनिकों को जान से मार दिया। जर्मनी में कुछ शायद एक ऐसी घटना घटी है जहाँ पे नरसंहार होने वाला था, वहाँ की पुलिस ने उसको रोक लिया। पेरिस में कोई एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होना था, जिसको जिसमें भी कुछ बहुत बड़ा एक कांड कुछ विशेष लोग करने वाले थे, वहाँ की पुलिस ने उसको मौके रहते पकड़ लिया और मतलब काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है वहाँ पे। आप इस चीज़ को देखिए कि मरने वाले वहाँ पे ज्यूस थे शायद, अगर और मरने वाला वहाँ पे क्रिश्चियन था अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में मरने वाले जो है ज्यूस थे, सारे के सारे ज्यूस थे। और अगर जर्मनी और पेरिस में भी अगर कोई मरता तो वो भी क्रिश्चियन होता। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि फ़लस्तीन में अगर इज़राइल कोई बहुत बड़ा कांड अगर करता है या फ़लस्तीन पे कोई भी हमला होता है, तो तथाकथित दुनिया भर के जो एनजीओज़ हैं, अलग अलग तरह के फेडरेशंस हैं, और सो कॉल्ड जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल मीडिया है, वो सब लोग अपने मीडिया के माध्यम से और सड़क पे उतरने से, आंदोलन करने से, दुनिया भर की मार्केटिंग पेपर सब में बिल्कुल आंदोलन कर बैठते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर जब कोई ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच जैसा कोई केस होता है, सीरिया में जब अमेरिकन सोल्जर्स वाला कोई केस होता है, तो ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं। इन क्या ये सब लोग उस समय जब ये घटना होती है, तो क्या उस समय इन लोगों के कान में तेल और मुंह के अंदर बांस रहता है? कहाँ चले जाते हैं सब लोग? इनकी ईमानदारी, इनकी ओपननेस कहाँ चली जाती है? उस समय लिबरलाइजेशन को खतरा हो जाता है। क्या होता है उस समय? आप एक और चीज़ आप देखिए कि किस तरह से आप अमेरिकन मूवीज़ को देख लीजिए, जैसन बॉर्न की जो सीरीज़ है उसको देख लीजिए, तमाम उनके अमेरिका के जो जासूसी या स्पाई बेस्ड जो फिल्म है उसको देख लीजिए, साउथ कोरिया और जापान की जो इंटेलिजेंस मूवीज़ हैं उसको देख लीजिए। बड़े शौक से लोग हमारे भारत देश के लोग जाते हैं देखने के लिए उसको, और बाकी कहते हैं कि मैंने ये फिल्में देखी। लेकिन एक धुरंधर फिल्म क्या बन गई, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जाकर भारतीय जो जासूस है वो पाकिस्तान के अंदर जाके रहता है और किस तरह से पाकिस्तानियों के भेद को खोलता है। ऐसा लगता है कि मानो इंडिया के कुछ लोग हैं जिनके बाप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और उनको अपने बाप के कपड़े उतरते हुए बहुत दुख हो रहा है। उसमें उनको तारीफ नहीं लगती, उसमें जो है उनको ये नहीं महसूस होता, गौरव गौरव नहीं महसूस हो रहा उसमें। उनको कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है। ऐसी फिल्मों से 600 करोड़ क्रॉस कर रही है वो फिल्म, दुनिया में नाम कमा रही है, और ऐसे लोगों को लगता है कि उसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है। कहाँ से इतना ओछापन लाते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब हाथ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पाताल से भी नीचे अगर कोई गिरी हुई चीज़ होगी तो ये लोग इस तरह के लोग हैं। और इससे एक और चीज़ समझ में आती है कि ये मतलब जो दबे कुचले सिर्फ पूरी दुनिया में मुझे लगता है एक ही समाज के हैं, बाकी सब लोग दबे कुचले नहीं हैं। कैसा लगा आपको मेरा कहना? अगर कुछ आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।